हाय फ्रेंड्स, पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही फेमस ड्राई स्नैक आलू भुजिया। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें आलू भुजिया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 उबले हुए आलू, 150 ग्राम बेसन, 25 ग्राम चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चुटकी हल्दी, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच पानी पूरी मसाला और तलने के लिए तेल। सबसे पहले आलू को कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर और हींग डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बेसन, चावल का आटा और 1 चम्मच तेल डालकर स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाकर इसे 5 मिनट रख देंगे। अब सेव बनाने वाली मशीन में सबसे बारीक वाली जाली रख देंगे। अब इसे ग्रीस कर लेंगे और तैयार किया हुआ आटा अंदर भर देंगे। अब इसे गरम किए हुए तेल में फ्राई करेंगे। इसे हमें मीडियम आंच पे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल देंगे और ऊपर से पानी पूरी का मसाला छिड़क देंगे। ये आलू भुजिया सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें मटर कचौरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम फ्रेश मटर, 3 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच शक्कर, 1 कटोरी हरा धनिया और 1 छोटा चम्मच नमक। आटा तैयार करने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा, 1 बड़ा चम्मच सूजी और 1 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच घी, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले एक बाउल में मैदा, सूजी, नमक और घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पराठे की तरह नरम आटा तैयार कर लेंगे और इसे ढककर 15 मिनट रख देंगे। अब एक मिक्सर जार में मटर, हरी मिर्च और अदरक डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। ये दरदरा पीस चुका है। ऐसे ही हम बाकी के मटर पीस लेंगे। अब एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। उसमें जीरा, हींग और पिसा हुआ मटर डालकर 2 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, शक्कर और धनिया डालकर अच्छे से मिला लेंगे और ड्राई होने तक पकने देंगे। ये स्टफिंग तैयार है। अब ठंडा होने पर हम कचौड़ी बनाएंगे। अब हाथ में थोड़ा आटा लेंगे, इसको ऐसे कटोरी जैसा शेप देंगे। अब इसमें थोड़ा स्टफिंग भर देंगे और इसे चारों ओर से बंद कर लेंगे और हल्का सा बेल लेंगे। ऐसे ही सारी कचौरी बना लेंगे। ये सारी कचौरी भर के तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। कचौरी को हमें मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही कचौरी तेल के ऊपर आ जाए, इसे चारों ओर से प्रेस करें ताकि ये अच्छे से फूले। और ये कचौरी फ्राई करने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाती है। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारी कचौरियाँ फ्राई कर लेंगे। मटर कचौरी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। तो आइए देखें
क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 250 ग्राम भिंडी, 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम भिंडी को काट लेंगे। ऐसे दोनों एंड्स निकाल देंगे और ऐसे बीच में से काटकर इसके सारे बीज निकाल देंगे। ऐसे ही सारी भिंडी काट कर हम तैयार कर लेंगे। अब इसमें बेसन, चावल का आटा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, अजवाइन, भुना जीरा पाउडर और आमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे। ये नमक हमें आखिर में इसीलिए डालना है ताकि भिंडी में से पानी ना निकले और फ्राई करते वक्त क्रिस्पी बने। अब हम थोड़ी थोड़ी करके सारी भिंडी फ्राई कर लेंगे। ये भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारी भिंडी फ्राई कर लेंगे। ये क्रिस्पी भिंडी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही इसका रिप्लाई करूंगी और जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।